आज हम लोग झारखंड बोर्ड के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 का एमसीक्यू सेक्शन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके चीज़ें को देखते हैं। नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। देखिए कि द नंबर ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। तो आप लोग ये सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं। एक क्यूब का फॉर्मेशन अगर करते हैं, देखिए क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं हम, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक क्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। टोटल कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर है, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा फिगर। 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर में हिस्सेदारी होती है 1/8। तो टोटल 8 कॉर्नर के कारण एटम कितना हो गया? 1/8 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो गया? कट के 1 आ रहा है। और साथ साथ बीच में बॉडी सेंटर के बाद बोला गया है, तो यानी कि सेंटर पार्ट में एक होगा, बीच वाला पार्ट में एक होगा। ठीक है, बीच में एक, सेंटर वाला पार्ट में एक होगा। तो कितना हो जाएगा? एक 8 कॉर्नर के कारण 1 और एक सेंटर के कारण, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2। यानी कि टोटल बॉडी सेंटर में कितने एटम होते हैं? तो 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए, आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी इन 3। तो सीसीपी को एफसीसी भी बोलते हैं और इसमें टोटल परसेंटेज ऑक्यूपाइड कितने होते हैं? 74%। यानी कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी निकालने के लिए बोला गया। मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता ही होगा कि मोलरिटी इक्वल टू होता है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नीचे होता है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम होता है। और नीचे आपको मोल के बारे में दिया नहीं है, वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर। तो पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल, सॉल्यूट का मोल कितना है? तो मोल निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि इसका वेट कितना दिया गया है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम वेट दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मोल यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? मोल निकालने के लिए होता है गिवन मास 40 ग्राम डिवाइड अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा? NaOH का। तो इसका भी मोलर मास निकालोगे तो 40 ही आएगा। तो कट के कितना मोल आया? 1। तो मोल हम कैसे निकालें? तो मोलरिटी कैसे निकालें? मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल मेरा 1 मोल आया है, वॉल्यूम मेरा 2 लीटर दिया गया, यानी कि कट के वैल्यू क्या आएगा? 0.5। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0.5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन है कि EMF ऑफ अ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तो हम लोग यहाँ देखिए, हम लोग जनरली इसमें रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और हमें वैल्यू विद रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो हम लोग ई सेल जब भी निकालते हैं, यानी कि EMF ऑफ सेल, तो ई सेल इक्वल टू होता है ई सेल जब भी निकालते हैं तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है? आपका हो जाएगा दोनों रिडक्शन वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? कैथोड, कॉपर का यहाँ पे कैथोड वाला पार्ट होगा, कॉपर यहाँ कैथोड में पार्ट में होगा। तो कॉपर का वैल्यू कितना दिया गया है? रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सीधा सीधे लोग निकाल देते हैं। क्या होगा? 0.34 माइनस, और पहले से ऑलरेडी माइनस में वैल्यू दिया है, यानी कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 0.34 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो वैल्यू क्या होगा? ऐड होने के बाद आप देख लीजिए ऑप्शन में 0.59, यानी कि कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट का, कौन सा कैटलिस्ट का यूज होता है? तो हैबर प्रोसेस में 2 कैटलिस्ट का यूज होता है, मोलिब्डेनम और आयरन। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम तो दिया नहीं है, तो आयरन आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर इसका 1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 Fe। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर कौन सा है इसमें से, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है, आयरन का एक ओर है, तो इसका आंसर 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रोल ऑफ कैटालिस्ट इज टू, कैटालिस्ट का रोल क्या होता है, तो ये क्या करता है, गिब्स एनर्जी को चेंज करता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज इफेक्ट डालता है। तो लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो हम पहला ऑप्शन गिब्स एनर्जी को ही लेके चलते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गिब्स एनर्जी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट चीज़ का टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी। देखिए मोलरिटी में नीचे हम लोग क्या करते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास का इफेक्ट होता है, वॉल्यूम का नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोलैलिटी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9th नंबर क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज, मोलर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ता है, तो हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे चीज़ें तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रहता तो वो डाइल्यूशन से घटता है, तो यहाँ पे इंक्रीज का बात हो गया तो डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डाइल्यूशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोवलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। कोवलेंस यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बोल रहा है, कितना कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कैपेसिटी होता है मैक्सिमम 4 बनाने के लिए, और इस केस में भी वो 4 ही बनाएगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, इसमें से कौन सा आयन कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन वही करेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट अनपेयर्ड होगा वही कलर्ड कंपाउंड शो करेगा। तो स्कैंडियम, जिंक और टाइटेनियम प्लस जितने भी ये सारे कंप्लीटली फिल्ड है आयन बनने के बाद, लेकिन Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद डी ब्लॉक में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यही ऑप्शन जो है वो कलर शो करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी Mn+2। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमें यहाँ पे निकालने दिया गया है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M+2 को आए मेटल के बारे में बोला है, जिसमें से एटॉमिक नंबर भी बता दिया गया ब्रैकेट में कि Z = 27। तो Z = पीरियोडिक टेबल में 27 किसका होता है एटॉमिक नंबर, तो कोबाल्ट का। अगर कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 3d7 4s2 क्या होता है, 3d7 4s2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, तो 3d7 हो गया। अगर हम बॉक्स में अगर भरे डी में कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 में अगर फिल करते हैं तो देखिए इसमें पेयर होगा, इसमें पेयर हो जाएगा, इसमें भी पेयर होगा, ठीक है। सिंगल सिंगल टोटल कितने हो गए, 7 हो गए हैं, 6 हो गया, एक एक में फिल होगा, तो बचे कितने टोटल पेयर 2 बचे। तो फॉर्मूला क्या होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, √N N+2 ये फॉर्मूला होता है। N क्या है, टोटल नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो √15 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। BM मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन, इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि आइडेंटिफाइड द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखते हैं इसमें से फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में किस में है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखते हैं, इसी को देखते हैं। ये थोड़ा लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं जिसको बोला गया उसको एक्स मान लीजिए। आपको हाइड्रोजन पता है कि हाइड्रोजन प्लस आयन बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो +3 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन -2 बनाता है, तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा। और टोटल कोई चार्ज नहीं यानी कि 0। सॉल्व करिएगा तो इसी में आएगा आपका, यहाँ पे -5 आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5। यानी कि किस केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कोल्ड। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट किस में होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, कैल्सिनेशन। आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चीलेट। चीलेट क्या होता है, जिसमें रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से कौन सा लिगेंड चीलेट का फॉर्मेशन करेगा, तो देखिए ऑक्जेलेट आयन जो है, ऑक्जेलेट आयन COO माइनस के फॉर्म में COO, ये इसका दो डोनर साइट है। मान लेते कोई मेटल M है, तो इधर से भी ये डोनेट कर रहा है, इधर से भी ये डोनेट कर रहा है। देखिए कहीं तरफ से ये रिंग ओपन है, सारे तरफ से क्लोज है, यानी कि यही क्या हो रहा है, चीलेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑक्जेलेट। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ हैलाइड आयन इन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कंपाउंड देखिए, इसमें से हैलाइड आयन का कितना है, तो हैलाइड आयन वही होगा जो आयनाइज पार्ट है। तो इसमें जो भी हैलाइड है, आप देख रहे हैं इस हैलाइड जो भी इस पार्ट में जो भी हैलाइड है, क्लोरीन और इस बॉक्स के अंदर जो है ये पार्ट में, ये क्या है आपके, तो ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ये तो आयनाइज होंगे नहीं, यानी कि जो बाहर वाला पार्ट है वही आयनाइज होंगे। बाहर में कितने हैलाइड पार्ट है, एक ही है Cl। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख रहे हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये तो बहुत इजी है, आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े हैं। देखिए ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन, देखिए यहाँ 2 मोल लिया गया है मिथाइल ब्रोमाइड का सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये ऊर्ज रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक केवेज के साथ दिया है। अगर इसमें देखिए 2 केसेस होता है, कभी एक्वा केस रहता है, कभी एल्कोहलिक। अगर एक्वा रहेगा, एक्वा के साथ केवेज रहेगा, एक्वा के साथ अगर केवेज रहेगा तो आप लोग एल्कोहल बनाइएगा, और अगर एल्कोहलिक के साथ होगा तो आप लोग एल्किन बनाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ में आया हुआ चीज़ें। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ब्यूटेन टू ओल इज अ, ब्यूटेन टू ओल क्या है, तो ब्यूटेन टू ओल का आपको स्ट्रक्चर पता है, आप ऐसे भी शॉर्ट में बना सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ब्यूटेन टू ओल बोला गया, कितना कार्बन, 4 कार्बन बोला गया है, 4 कार्बन। और किस में ओल बोला गया है, 2 पे, तो 2 पे ओल, यहाँ पे OH का पार्ट है आपका, OH पार्ट यहाँ है। तो ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल, देखिए ये वाला पार्ट कितना कार्बन से घिरा है, देखिए इधर एक कार्बन से घिरा है, एक इधर कार्बन से घिरा है, एक को गिना जो डायरेक्टली अटैच है। तो कितने कार्बन से घिरा है, 1 और 2। तो ये क्या कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, तो ये 2 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है इथाइल एल्कोहल का रिएक्शन क्या किसके साथ किया जाएगा है, H2SO4 है। H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक में। तो यहाँ तो कार्बोक्सिलिक का पार्ट है ही नहीं, यहाँ पे हम मेरा ऑप्शन में एल्डिहाइड दिया गया है, तो ये किसको कन्वर्ट कर देगा, ऑप्शन नंबर सी
एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये भी। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखिए एल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ एल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ एल्डिहाइड दिया गया है और यहाँ क्या गया है LiLH4, ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा इसको एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। जैसे उसमें हम लोग देखें एल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहे थे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। अब इस बार एल्डिहाइड दिया है और उसका रिडक्शन कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, वो फिर से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। उसका जस्ट रिवर्स वाला रिएक्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट। क्लियर है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसमें से कौन सा मेथड रिफाइनिंग ऑफ मेटल नहीं है। तो इलेक्ट्रोलिसिस है, पॉलिंग भी है, लिक्वेशन भी है। स्मेल्टिंग जो है वो रिफाइनिंग नहीं है, वो एक्सट्रैक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन। आपको समझ में आएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा गया है रेडियो, क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है, तो ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। याद रखिएगा, ये कौन सा रेडियो एक्टिव का बात कभी आए सीधा देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसको टिक कर दीजिएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें लिखा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें से सारा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में रहता है, उसी को बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, ये सब तीनों में देखते हैं हम लोग कि अनपेयर कुछ ना कुछ अनपेयर डी ब्लॉक में एलिमेंट रह ही जाता है। लेकिन जिंक प्लस में देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में वो क्या होता है, फुलफिल होता है, यानी कि एक ऑर्बिटल क्या होता है, फुली फिल होता है। इसलिए ये कैसा है आपका डायमैग्नेटिक नेचर, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है आगे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया है ट्रांजिशन एलिमेंट। आगे भी तो हम लोग पहले ही पढ़े कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है, आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है, यहाँ पर इथाइल आयोडाइड दिया गया है, इसका रिएक्शन केसियन के साथ दिया गया है। जब केसियन के साथ होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये यहाँ से आई पार्ट हटेगा, के और आई बॉन्ड बना लेगा और सी एन चिपक जाएगा, यानी कि केसियन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। अगर इसी में एजीसीएन रहता तो ये आंसर हो जाता, अगर एजीसीएन होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन केसियन है तो इसका आंसर ये होगा बी। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखिए रिएक्शन है, ये देखिए ये रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे, ये कैनिजारो रिएक्शन का रिएक्शन है। कौन कंसनट्रेटेड एनएच के साथ रिएक्शन के एल्डिहाइड और कीटोन के साथ किया जाता है रिएक्शन। तो एक पार्ट दो मोल लिया गया, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। ये कैसा रिएक्शन है, ये कैनिजारो रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2। CH3NH2 में इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने गया है। तो ये तो आसान से हम निकाल सकते हैं। देखिए आप ऐसे बॉन्ड बना, कार्बन हम लोग सिर्फ कार्बन को ही दिखा रहे हैं, बीच में नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर बच जा रहा है। तो कितना टोटल है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, तो 3 बॉन्ड में इन्वॉल्व, यानी कि एक लोन पेयर बचा। तो 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो 1 2 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है 1 डिग्री एसिड अमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन। अमाइड से अमाइन बनाने का प्रोसेस कौन सा कहलाता है, हम लोग पढ़े हैं ये अमाइन वाला चैप्टर में। तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है द गैस, क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। जब नाइट्रस एसिड के साथ मिथाइल अमाइन रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो ये कौन सा गैस है, तो ये ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है। याद रखिएगा कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। ये भी पहले हम लोग पढ़े हैं। ये सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 33 में क्वेश्चन देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो ये हमारे बॉडी में किस फॉर्म में रहते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं अ ड्रग विच इज़ इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया। मलेरिया ये तो हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं। मलेरिया के क्योर करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज होता है, तो ये होता है आपका जाके कौन सा, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी क्यूनिन। ये कौन सा होता है, क्यूनिन, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बैकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैकेलाइट क्या है, ये भी हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, क्लास 8 में ये चीज़ें हैं, क्लास 8 का चीज़ है। बैकेलाइट क्या है, तो ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। होप कि एग्ज़ाम में आपको ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू।